अच्छी रिसर्च करके अच्छे प्रोडक्ट बनाए। आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या रोल है? आप ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी, अपने आप को उस नजरिए से देखना है। आप चाहें तो करिश्मा कर सकते हैं, एक एक प्रोडक्ट को उस तरह से यूज करना, उस तरह से जानकारी हासिल करना, इतना तो करना चाहिए, इतना करना चाहिए। और अगर हम इतना भी नहीं कर रहे हैं तो हम फिर आरसीएम के सिपाही कैसे कहलाएंगे और अपनी जिंदगी में सफलता कैसे पाएंगे? चलो आरसीएम का भी छोड़ दो, खुद के लिए तो करेंगे कुछ। आज किसी को भी बिजनेस करना होता है, नौकरी करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो मुझे बताइए ईमानदारी से कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी रिस्क उठानी पड़ती है, उसके बाद भी उस लेवल का कुछ नहीं करना पड़ता, कर पाते हैं। तो थोड़ा सा एक सोच में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि हम वाकई में क्या उतना जिम्मेदारी से हम अपना काम कर रहे हैं, या हम केवल कोशिश कर रहे हैं बचने की, कि मेरा 1500 से काम हो जाए तो मुझे 2500 नहीं करना पड़े, 2500 से काम हो जाए तो बस मैंने 5000 डायमंड क्लब करना है क्योंकि मुझे वो कुछ बेनिफिट मिलना है। तो जैसे 5000 होए मैं बस मुक्त, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसा बहुत सारा मुझे बंधन दिखाई देता है। अन्यथा आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप खुद की जिंदगी ही नहीं बना सकते, आप नए भारत का निर्माण कर सकते, पर उसमें एक रोल जो है वो रोल को ठीक करने की जरूरत आती है। तो अभ्यास केवल एक प्रोडक्ट का ना करें, बल्कि अपनी संपूर्ण भूमिका को ठीक से समझें। इतना खूबसूरत प्रोडक्ट, इतना जरूरत वाला प्रोडक्ट, इतनी पूरी दुनिया की जरूरत, ये केवल एक प्रोडक्ट जरूरत नहीं। आज गामा ओरिजिनल पूरी दुनिया की जरूरत है, न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट पूरी दुनिया की जरूरत है, चाहे हेल्थ गार्ड ऑयल वो सारी दुनिया की जरूरत है। कौन सा प्रोडक्ट है आज मान लो हमारा हाइजीन के प्रोडक्ट है, कि किसोल के प्रोडक्ट है, यूमिनी के प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या है। थोड़ा सा सोचें हम, थोड़ा सा। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं क्या? हमारे यहाँ हर कोई एक गलत धारणा को प्रचारित कर रहा है और गलत धारणा को पाले बैठा है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जिम्मेदारी से बचे रहना। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का मतलब है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं नहीं कहें, उनको सीखने की नहीं कहें, काम करने की नहीं कहें, नहीं तो ये भग जाएंगे। नहीं, दूसरी कंपनी आती है जो लालच देकर है, वो लालच देती है कि हाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, और मनी सर्कुलेशन करके ये करके वहां चले जा रहे हैं, उनको जाने दो। नहीं चाहिए हमें, हमें अपनी पीढ़ी तक थोड़ी सोचना, हमें पीढ़ी पीढ़ी को सोचना, मजबूत सिस्टम होना चाहिए। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि प्रतिदिन हमें एक नया अपने भीतर पैदा करना चाहिए, नया जज्बा। और ये जो बंधन है ये तोड़े बिना कुछ भी नहीं होगा। ये जो 5000 10,000 2500 ने, ये हम कितना ही सिखा रहे हैं, सविता कितनी सिखा रही है, लेकिन हमारा वो बंधन तोड़ देता है कि सीरम से हो गया तो बाकी बंद, गामा से हो गया तो बाकी बंद। तो वो एक बहुत जो हमारा भीतर का जो एक पावरफुल जो सोल है, जो जो आत्मा है, जो इंसान है ना, वो सारा दब गया है, बैठ गया है, क्योंकि हमारी जरूरत ही नहीं है। हमें सीखने की आवश्यकता ही पैदा नहीं हो रही, कि हमें करना ही नहीं है। तो जब तक उससे मुक्त नहीं होंगे और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये सारी जो, मुझे लगता है कि ये सारी इतनी कंपनी की तैयारियां की हुई है ना, उसका 1% भी यूज नहीं हो पा रहा। किसको पड़ी है दुनिया में इतनी बड़ी कंपनियां जो पूरी दुनिया की मालिक बनी हुई है, वो नहीं सोचती कि किसी की हेल्थ का क्या होगा, कैसे डेवलप। इसके लिए आपके लिए हजार सिंह में अगर वो कोई विचार है या कुछ है, तो थोड़ा सा वैल्यू समझिए, थोड़ा सा उस बंधन से मुक्त होइए कि मुझे इतना ही करना है, और बिल्कुल ओपन कीजिए। और निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए बहुत बड़ी, और आप उस आनंद को फील करें कि जब पूरा भारत आरसीमय हो, पूरा भारत स्वस्थ हो, स्वास्थ्य क्रांति, आर्थिक क्रांति, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, उस खूबसूरत हिंदुस्तान को देखिए। और उस खूबसूरत हिंदुस्तान को देखना है
तो ये जो थोड़ा थोड़ा और ये छोटा छोटा और ये जो एक पीस और दो पीस, एक्चुअली में वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं गायब है। उसको हमें जिंदा करना पड़ेगा। तो चलिए हम सभी मिलकर अपने जज्बातों को व्यक्त करें यहाँ पर।